हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम विस्टास बुक का लास्ट लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड करने जा रहे हैं, जिसमें 2 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड लिखा हुआ है जिटकालासा का और दूसरा एपिसोड लिखा हुआ है बामा का। एक स्टोरी बिलोंग करती है अमेरिका से और दूसरी स्टोरी बिलोंग करती है इंडिया से। अब अपन फर्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं जो जिटकालासा की लिखी हुई है और टाइटल है इसका कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर किसकी लिखी हुई है? जिटकालासा की। द फर्स्ट डे, पहला दिन इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल्स यहाँ पे अमेरिका के लिए आया है। मेरा पहला दिन अमेरिका में वाज बिटर कोल्ड, अपेक्षाकृत बिटर कोल्ड कपा देने वाला वन था। मेरा पहला दिन लैंड ऑफ एप्पल्स में मीन्स अमेरिका में कपा देने वाला था। फॉर क्योंकि द स्नो स्टिल कवर्ड, बर्फ अभी भी ढके हुए थी, द ग्राउंड जमीन को, एंड द ट्रीज और पेड़ वर बेयर अभी नंगे थे, बिना पत्तों के थे। ए लार्ज बेल रैंग, एक बड़ी सी घंटी बजी, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, इसकी ऊंची सी धातु वाली, मेटेलिक धातु वाली वॉइस आवाज़, क्रेसिंग का मतलब कड़क रही थी। थ्रो द बेलफ्रे घंटा घर के ऊपर की, ओवरहेड ऊपर की, घंटा घर के ऊपर से एक मेटल की ऊंची सी आवाज गूंज रही थी। एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, हमारे संवेदनशील कानों में। द अनोइंग क्लेटर, अनोइंग नाराज करने वाली, अनोइंग परेशान करने वाली, क्लेटर खड़खड़ाहट की आवाज, ऑफ शूज जूतों की, ऑन वेयर फ्लोर्स नंगे पैरों पर, गेव अस नो पीस हमें कोई शांति नहीं दे रही थी। द कंस्टेंट क्लैश, लगातार टकराना, टकराहट, हार्श कठोर, नॉइजेज आवाज़ों का, विद एन अंडरकरेंट एक प्रवाह के साथ, एक अदृश्य धारा के साथ, ऑफ मैनी वॉइसेज बहुत सारी आवाज़ों की, मर्मरिंग बड़बड़ाने की, एन अननोन टंग एक अज्ञात जुबान की, एक अज्ञात भाषा की, मेड ए बेलडेम होता है शोर शराबा, पागल खाना, एक पागल खाना बना रही थी। विद इन विच आई वाज सिक्योरली टाइड, जिसमें मैं कसकर बंधी हुई थी, सिक्योरली कसकर टाइट बंधी हुई थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर, और यद्यपि मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा खोई हुई थी, टोर खोई हुई थी, इटसेल्फ अपने आप में, इन स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम इसकी खोई हुई आज़ादी के लिए। ऑल वाज यूजलेस और ये सब व्यर्थ था। जिटकालासा क्या बता रही है? अमेरिका में फर्स्ट डे जब वो हॉस्टल में गई तो वहाँ पे क्या बता रही है कि ठंड का मौसम था और पहला दिन जो था वो उसके लिए अच्छा नहीं था। कई प्रकार की आवाज़ें आ रही थी और घंटी वगैरह बज रही थी और वो अपने आप को वहाँ पर परेशान मान रही थी। एक प्रकार से ये सोच रही थी कि मैं पागल खाने में फंसी हुई हूँ और मुझे वहाँ से आज़ादी मिलना मुश्किल है। अब देखो, ए पेल फेस वोमेन, एक पीले चेहरे वाली महिला, विद वाइट हेयर सफ़ेद बालों वाली, केम अप आफ्टर अस हमारे पीछे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, हमें गर्ल्स के एक लाइन में रखा गया था। हु वर मार्चिंग, जो बढ़ रही थी, इनटू द डाइनिंग रूम की ओर, भोजन कक्ष की ओर। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये भारतीय लड़कियां थी। इन स्टिफ शूज, कठोर जूतों में, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और नज़दीकी से चिपकी हुई, क्लिंगिंग चिपकी हुई ड्रेसेस कपड़ों में। द स्मॉल गर्ल्स, छोटे वाली लड़कियां, वोर स्लीव्स, आस्तीन पहने हुए थी। स्लीव्स एप्रॉन्स, आस्तीन वाले एप्रोन ऊपर के कपड़े पहने हुए थी। एंड सिंगल हेयर, और उनके बाल जो थे वो कटे हुए थे, सिंगल कटे हुए। एज आई वॉकड नॉइजलेसली, जैसे ही मैं चली बिना आवाज़ के, इन माई सॉफ्ट मोकेसिन्स, मेरे मुलायम जूतों में, मोकेसिन्स शूज जूते। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग, मैं महसूस कर रही थी धंसते हुए, टू द फ्लोर फर्श में। फॉर क्योंकि माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड, मेरी ब्लैंकेट हटा दी गई थी, फ्रॉम माई शोल्डर्स, मेरे कंधों से। आई लुकड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने देखा मुश्किल से ही भारतीय लड़कियों की ओर। हु सीम्ड नॉट टू केयर, जो परवाह करती हुई नहीं लग रही थी। दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड, कि उनको ऐसी तरीके से कपड़े पहनाए गए थे। इमोडेस्टली, ऐसी तरीके से।
देन आई, मेरी तुलना में, इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, अपने टाइट फिटिंग वाले कपड़ों में, वाइल वी मार्च्ड इन, जब हम अंदर गई, द बॉयज इंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, तो लड़कों ने भी प्रवेश किया एक दूसरे दरवाजे से, आई वाच फॉर द 3 यंग ब्रेव्स, मैंने देखा उन 3 बहादुर युवा लड़कों को, हु केम इन आवर पार्टी, जो हमारे दल में आए, आई स्पाइड देम, आई स्पाइड मैंने देखा, आई स्पाइड देम मैंने देखा उनको, इन द रियर रैंक्स, पीछे की लाइनों में, लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल, इतना ही अनकम्फर्टेबल लगते हुए, बेचैन लगते हुए, एज आई फेल्ट, जितनी बेचैनी मैं महसूस कर रही थी। ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड, एक छोटी घंटी बजी, एंड ईच ऑफ द पीपल्स, और प्रत्येक शिष्य ने ड्रीव ए चेयर, खींच ली एक कुर्सी, फ्रॉम अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से, स्पोजिंग मानते हुए, दिस एक्ट, इस कार्य को, मिंट मतलब था, मैं यह मानते हुए कि इस कुर्सियों को पीछे खींचने का मतलब है, देवर टू बी सीटेड, उन्हें बैठ जाना था। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने मेरे वाली कुर्सी बाहर खींची, एंड एट वंस, और इसी समय, स्लिप्ड इनटू इट, इसमें बैठ गई, खिसक गई, फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से, बट व्हेन आई टर्न्ड माई हेड, परंतु जब मैंने मेरा सर घुमाया, आई सा, मैंने देखा, दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड, कि मैं ही केवल एक बैठी हुई थी, एंड ऑल द रेस्ट, और बाकी की सारी लड़कियां, एट आवर टेबल, हमारे टेबल के पास वाली, रिमेन स्टैंडिंग, खड़े हुए थी। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, जैसे ही मैंने बैठने के बाद उठना शुरू किया, लुकिंग साइली, शर्म से देखते हुए, अराउंड, चारों ओर, टू सी, देखकर, हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, की कुर्सियों को कैसे यूज किया जाना था, ए सेकंड बेल वाज साउंडेड, दूसरी घंटी बजी, ऑल वर सीटेड एट लास्ट, सभी बैठ गए थे अंततः, एंड आई हैड टू क्राउल बैक, और मुझे भी वापस बैठना पड़ा, इनटू माई चेयर अगेन, मेरी कुर्सी में फिर से, क्राउल बैक, वापस रेंगते हुए। आई हर्ड ए मैन्स वॉइस, मैंने सुनी एक व्यक्ति की आवाज़, एट वन एंड ऑफ द हॉल के एक तरफ, एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैंने चारों ओर देखा उसे देखने के लिए, बट ऑल द अदर्स, परंतु सारी दूसरी लड़कियां, सब दूसरे स्टूडेंट्स, हंग देयर हेड्स, अपना सर लटकाए हुए थे, झुकाए हुए थे, ओवर द प्लेट्स के ऊपर, एज आई ग्लांस एट द लॉन्ग चेन, जैसे ही मैंने नज़र डाली, नज़र डाली, एट द लॉन्ग चेन, लंबी चेन पर, ऑफ टेबल्स की, आई कोट द आइज ऑफ ए पेल फेस वोमेन, मैंने देखा कि आंखें, कोट देखा, द आइज, आंखें, ऑफ ए पेल फेस वोमेन, एक पीले चेहरे वाली औरत की, अपॉन मी, मेरे ऊपर टिकी हुई थी। इमीडिएटली, शीघ्र ही, आई ड्रॉप्ड माई आइज, ड्रॉप्ड, झुका ली, मैंने झुका ली मेरी आंखें, वंडरिंग, सोचते हुए, वाई आई वाज सो कीनली वास्ट, कि मुझे इतनी उत्सुकता से, कीनली उत्सुकता से क्यों देखा जा रहा है, बाई द स्ट्रेंज वुमेन, उस अजनबी औरत के द्वारा। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, उस व्यक्ति ने रोक लिया अपना बड़बड़ाना, मीन्स उसने बोलना बंद कर दिया, एंड देन ए थर्ड बेल, और तब एक तीसरी घंटी, वाज टैप्ड, बजी, एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ, प्रत्येक ने उठाया अपना नाइफ, अपना चाकू, एंड फोर्क, और कांटा, एंड बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, इसकी तुलना में मैंने रोना शुरू कर दिया, फॉर बाई दिस टाइम, क्योंकि इस समय तक, आई वाज अफ्रेड टू वेंचर, मैं डरने लग गई थी हिम्मत करने से, एनीथिंग मोर, और अधिक। बट दिस ईटिंग बाई फॉर्मूला, परंतु यह फॉर्मूला से, नियम से खाना, वाज नोट हार्डेस्ट ट्रायल, मुश्किल, ट्रायल, परीक्षा, नोट, नहीं, वाज, थी, परंतु यह फॉर्मूला से खाना मेरे लिए कठिन परीक्षा नहीं थी। इन दैट फर्स्ट डे, उस पहले दिन, लेट इन द मॉर्निंग, बाद में सुबह, माई फ्रेंड जुडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग, मेरी फ्रेंड जुडविन ने मुझे एक भयंकर चेतावनी दी, टेरिबल, भयंकर, वार्निंग, चेतावनी। जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स, जुडविन जानती थी कुछ शब्द, ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के, एंड शी हैड ओवरहर्ड, और उसने सुन लिया था, द पेल फेस वोमेन, उस पीले चेहरे वाली औरत को, टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर, काटने के बारे में हमारे लंबे भारी बालों को, आवर मदर्स हैड टोट अस, जो हमारी माताओं ने हमें सिखाया था, दैट ओनली अनस्किल्ड वेरियर्स, अनस्किल्ड वेरियर्स, अनस्किल्ड होते हैं अयोग्य, वेरियर्स योद्धा, हमारी माताओं ने हमें बताया था कि केवल अकुशल योद्धा, हु वर कैप्चर्ड, जिन्हें कब्जे में ले लिया जाता था, जिन्हें पकड़ा जाता था, हैड देयर
हैड देयर हेयर सिंगल्ड, उनके बाल काटे जाते थे, बाय द एनिमी, दुश्मन के द्वारा। दुश्मन के द्वारा किन के बाल काटे जाते हैं? अनस्किल्ड वॉरियर्स के। अमंग आवर पीपल, हमारे लोगों में शॉर्ट हेयर वाज वोर्न बाय मोर्नर्स, मोर्नर्स होते हैं विलाप करने वाले, किसी की मृत्यु पर, किसी की मृत्यु हो जाती है तब हमारे यहाँ पे बाल छोटे किए जाते हैं। एंड सिंगल हेयर बाय कावर्स, और बाल काटे जाते हैं कायर लोगों के। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, हमने डिस्कस किया हमारे भाग्य पर कुछ पलों के लिए, मोमेंट्स पलों के लिए। एंड व्हेन जुडविन सेड, और जब जुडविन ने कहा वी हैव टू सबमिट, कि हमें झुकना पड़ेगा, वी हैव टू सबमिट, हमें झुकना पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वे हमसे स्ट्रॉन्ग हैं। आई रिबेल्ड, तो मैंने उस बात का विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं झुकूंगी। नो आई विल नॉट सबमिट, नहीं मैं नहीं झुकूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले संघर्ष करूंगी। आई आंसर्ड, मैंने कहा। आई वाच्ड माई चांस, मैंने मेरी बारी का, मैंने मेरा मौका देखा। एंड व्हेन नो वन नोटिस, और जब किसी ने नहीं देखा। आई डिसअपियर्ड, तो मैं गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप, मैं चली गई रेंगते हुए। द स्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर से। एज क्विकली एज आई कुड, उतनी जल्दी जितनी जल्दी मैं जा सकती थी। इन माई स्क्वीकिंग शूज़, मेरे चरचराते हुए जूतों में, चरचर की आवाज़ करते हुए जूतों में। पहले उसके पास नरम जूते थे, लेकिन अब वो चेंज कर दिए गए थे, हॉस्टल में आवाज़ करने वाले जूते दिए जाते थे, वो उसको दे दिए थे। माई मोकेसिन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड, मेरे मुलायम जूते चेंज कर दिए गए थे। फॉर शूज़, इन जूतों के बदले में। अलोंग द होल आई पास्ट, होल से होते हुए मैं गुजरी। विदाउट नोइंग, बिना जाने। विदर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रही थी। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, मुड़ते हुए एक तरफ एक खुले दरवाजे में। आई फाउंड ए लार्ज रूम, मुझे एक बड़ा सा कमरा मिला। विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, जिसमें 3 सफ़ेद बेड डले हुए थे। द विंडोज वर कवर्ड, उसकी खिड़कियां ढकी हुई थी। विद डार्क ग्रीन कर्टेंस, गहरे हरे पर्दों से। विच मेड द रूम वेरी, जो बना रही थी कमरे को वेरी डिम, बहुत धुंधला, मीन्स पर्दों की वजह से कमरा काफ़ी धुंधला था। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, और भगवान का धन्यवाद है कि वहाँ पर कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स, मैंने दिशा दी मेरे कदमों को। टुवार्ड्स द कॉर्नर, कोने की ओर। फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, जो दरवाजे से काफ़ी दूर था। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, मेरे हाथों पर और घुटनों पर। आई क्राल्ड, मैं रेंगते हुए चली। अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे से। एंड हडल्ड माई सेल्फ, और दुबका लिया अपने आप को। इन द डार्क कॉर्नर, अंधेरे वाले कोने में। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, मेरे छुपने वाले स्थान से। आई पियर्ड आउट, मैंने बाहर झांक कर देखा। सडरिंग, कांपते हुए, सडरिंग कांपते हुए। विद फियर, भय के साथ। वेन एवर आई हर्ड फुटस्टेप्स, जब मैंने सुनी कदमों की आवाज़। नियर बाई, नज़दीक आती हुई। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेज वर कॉलिंग, यद्यपि हॉल में भी जोर जोर से आवाज़ें, वॉइसेज आवाज़ें, वर कॉलिंग पुकार रही थी। माई नेम, मेरा नाम। एंड आई न्यू, और मैं जान गई थी। दैट इवन जुडविन, कि जुडविन भी। वाज सर्चिंग फॉर मी, मुझे तलाश कर रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ, मैंने मेरा मुंह नहीं खोला। टू आंसर, उत्तर देने के लिए। देन द स्टेप्स वर क्विकन, तब वो कदमों की आवाज़ तेज हो गई, क्विकन तेज हो गई। एंड द वॉइसेज बिकेम एक्साइटेड, और आवाज़ें उत्तेजित हो गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, वो आवाज़ें आती गई नज़दीक और नज़दीक। वीमेन एंड गर्ल्स इंटर्ड द रूम, औरतों ने और लड़कियों ने उस कमरे में प्रवेश किया। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने रोक कर रखा मेरा सांस। हेल्ड, रोक कर रखा। माई ब्रेथ, मेरा सांस। एंड वॉच देम, और उन्हें देखने लगी। ओपन क्लोजेस्ट डोर, ओपन क्लोजेस डोर्स, दरवाज़ों को बंद करते हुए और खोलते हुए। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और झांकते हुए बड़े बड़े बक्सों के पीछे। समवन थ्रीव अप द कर्टेंस, किसी ने थ्रीव अप, हटा दिए। कर्टेंस, पर्दे, किसी ने पर्दे हटा दिए। एंड द रूम वाज फिल्ड, और कमरा भर गया। विद सडन लाइट, अचानक प्रकाश से। व्हाट काउज देम टू स्टॉप, जिसकी वजह से वो झुकी। एंड लुक अंडर द बेड, और बिस्तर के नीचे देखने लगी। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है
घसीटकर बाहर निकाला जाना, ड्रैग्ड आउट, घसीटकर बाहर निकालना। दो आई रेसिस्टेड, यद्यपि मैंने विरोध किया था। बाई किकिंग, लात मारते हुए। एंड स्क्रैचिंग, खरोंच करते हुए। वाइल्डली, उग्रता के साथ। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, मेरी पूरी ताकत के बावजूद। आई वॉज कैरी डाउन स्टेयर्स, मुझे ले जाया गया सीढ़ियों से नीचे। एंड टाइड फास्ट, और कसकर बांधा गया। इन ए चेयर, एक कुर्सी में। आई क्राइड लाउड, मैं जोर जोर से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड, मेरा सर हिलाते हुए। ऑल द वाइल, पूरे समय तक। अनटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स, जब तक मैंने महसूस नहीं कर लिया ठंडी ब्लेड्स को। ऑफ द सीजर्स, कैंची की। अगेंस्ट माई नेक, मेरी गर्दन पर। लगातार वो अपना सर हिलाती रही, पैर हिलाती रही, लेकिन वो ब्लेड उसके नेक पर चल रही थी। एंड हर्ड देम ना ऑफ, और सुना उन्हें काटते हुए, ना ऑफ काटते हुए। वन ऑफ माई थिक, मेरी एक गहरी ब्लेड्स चोटी को। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब मैंने होश खो दिया, मीन्स बेहोश हो गई। सिंस द डे, उस दिन से लेकर। आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, जब मेरी माँ के पास से मुझे ले जाया गया था। आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम, मैंने कष्ट उठाया था। एक्सट्रीम, अत्यधिक। इंडिग्निटीज, अपमानों का। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी ओर घूरकर देखा करते थे। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर, मुझे फेंका गया, टोस्ट अबाउट फेंका गया। इन द एयर, हवा में। लाइक ए वुडन पपेट, एक लकड़ी की कठपुतली की तरह। पपेट, कठपुतली। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड, अब मेरे लंबे बाल काट दिए गए थे। लाइक ए कावर्स, एक कायर की तरह। जिस प्रकार से कायर व्यक्ति के बाल काटे जाते हैं, ऐसे मेरे बाल काट दिए गए थे। इन माई एंग्विश, मेरी पीड़ा में, मेरे कष्ट में। आई मोन्ड, मैं कराहने लगी। फॉर माई मदर, मेरी माँ को बुलाते हुए, पुकारते हुए। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, परंतु कोई नहीं आया मुझे सांत्वना देने के लिए। नोट ए सोल, एक व्यक्ति ने भी। रीजन, तर्क दिया, एक भी व्यक्ति ने तर्क नहीं दिया। क्वाइटली, चुपके से। विद मी, मुझे। एज माई ओन मदर, जैसे मेरी खुद की माँ। यूज टू डू, कहा करती थी। किसी ने भी आकर मुझे कोई तर्क नहीं दिया, मैं परेशान थी तब, जैसे ऐसी परेशानी में मेरी माँ मुझे कहा करती थी। फॉर नाउ आई वॉज, क्योंकि अब मैं थी। ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स, केवल एक बहुत सारे छोटे जानवरों में से। ड्राइवन, जो हाकी जा रही थी। बाई ए हर्डर, एक चरवाहे के द्वारा। ये थी फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट एपिसोड जो लिखा हुआ था जिटकालासा का। नेक्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स अगले पार्ट में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।